शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी के लिए पढ़ाई जरूरी है, ठीक है ना। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है सर? ये पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। उन सब चीजों में नहीं रहना है, उन सब फिराक में नहीं रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बहुपद चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बहुपद चैप्टर है। क्यों सर, क्यों? जिसे बहुपद चैप्टर न आता हो उसे कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ा ही नहीं सकता है। उसे कोई द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ा ही नहीं सकता है। समझे? बहुपद चैप्टर के बिना समझा जाए तो मैथमेटिक्स जो है ना, सिखा ही नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बहुपद का बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए। सर, हम क्लास 9th में अच्छा से बहुपद नहीं पढ़े थे। कोई बात नहीं, आज हम आपको इतना बेसिक से बहुपद पढ़ाएंगे कि आप नाचने लगेंगे और आप धर्मेंद्र सर के फैन बन जाएंगे। समझे? धर्मेंद्र सर के क्या बन जाएंगे? एकदम फैन बन जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सभी साथियों तक जो आपके गांव में इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा बच्चे देखते हैं ना क्लास को, उतना ज्यादा मजा आता है। जितना अच्छा अच्छा आप कमेंट करते हैं ना, उतना ज्यादा मजा आता है। तो शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। और आज की क्लास का जो वेटेज है कम से कम 5 मार्क्स है। जो बच्चा आज की क्लास को कर लेगा उसका तो मैथ स्ट्रांग होगा ही साथ उसके 5 अंक फिक्स हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा कितना मजा आ रहा है। देखिएगा, सबसे पहले बात करें इस बहुपद चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर जो 2 है, इसमें हमें शून्यकों के बारे में पढ़ना है, शून्यकों के जोड़ के बारे में पढ़ना है। समझे? तो सबसे पहले शून्यक क्या होता है, बहुपद क्या होता है ना, इस सब चीजों, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। क्लियर है ना? मतलब चैप्टर 2 का लगभग सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक प्यारा सा आपके लिए हमने कोट लेकर आया है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। अगर आप वर्तमान में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में अच्छा करेंगे? समझे? इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। इसलिए आज से अपने लक्ष्य पे काम कीजिए कि हमें यह बनना चाहिए, तो बनना है तो इसके लिए कितना मेहनत करना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला जो बात है बहुपद चैप्टर के लिए, चर क्या होता है गुरुजी? चर, चर क्या होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैथ में आप सुनते हैं ना एक्स, गुरुजी एक्स है ना, एक्स, अरे भैया एक्स 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 देखते हैं ना, मैथ में कहीं कहीं पे एक्स लिखा रहता है, कहीं पे वाई, कहीं पे जेड, इस तरह की चीजें कहीं कहीं पे लिखा रहता है ना। अंग्रेजी अल्फाबेट लिखा रहता है स्मॉल लेटर में, कभी कैपिटल लेटर में, तो इसी को चर बोला जाता है। कभी ए भी लिखा रह सकता है, बी भी लिखा रह सकता है, सी भी लिखा रह सकता है, एक्स वाई जेड भी लिखा रह सकता है। मैथमेटिक्स में अगर किसी अंक के बदले में अगर हम लोग एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी लिख दे तो यही चर कहलाता है। सर, केवल स्मॉल लेटर ही लिखना नियम है? नहीं नहीं, कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। समझे? तो यह हो गया। अचर क्या होता है? आपको हमने वास्तविक संख्या पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था गुरुजी? आपने हमें वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ाया था। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अभी तक क्लास 10 तक आपने जितनी भी तरह की संख्याएं देखा है सभी वास्तविक संख्या है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। जैसे देखिए, √3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे 7/2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। -2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 4.5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और 7/9 क्या है सर? एक वास्तविक संख्या है। तो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। सर जी 2.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसे ही अचर बोलते हैं। चर और अचर क्लियर हो गया? चर और अचर क्लियर हो गया? यस गुरुजी, हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पद क्या होता है? अलजेब्रिक जो है टर्म क्या होता है, यह बात जानना जरूरी है। तो देखिए, चर और अचर को अगर गुना करके लिख दिया जाए, जैसे मान लिए हमने एक अचर लिया 3 और एक चर लिया x, तो इसका ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? 3 गुने x, इसका मतलब यही हुआ।
तो चर और अचर को अगर गुना करके लिख दिया जाए, मान गए एक से ज्यादा अचर को भी गुना करके लिख सकते हैं, जैसे हमने x को भी 5 के साथ गुना कर दिया और y को भी 5, मतलब ऐसा लिखने का मतलब क्या है, 5 गुने x गुने y, यही मतलब है ना। चर को अचर के साथ गुना करके लिख दिया गया, या ऐसे भी कर सकते हैं 7 x पे पावर 2, x का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, 7 गुने x, है ना। तो चरों और अचरों के गुणनफल को गुना करके लिखने को ही पद कहते हैं। सर यह एक पद है, बिल्कुल पद है। यहां पे देखिएगा और भी हम पद लिख देते हैं, यहां पे -8 x पे पावर 6 और y, यह भी क्या है, एक पद है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, क्या है, एक पद है। समझे क्या है, पद है। मेरे प्यारे बच्चे x लिखा हुआ है, यह भी एक पद है। गुरुजी यह तो चर है ना। सर यहाँ पे अचर कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, छुप गया है। सर इसी चीज को हम प्यार से 1 गुने x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताइए ना। लिख सकते हैं। सर अगर सिर्फ यहाँ पे y का स्क्वायर लिखा हुआ है, यह एक पद है कि नहीं, बिल्कुल पद है। सर जी आपने बोला चर और अचर का गुणनफल, यहाँ पे अचर नहीं है क्या, है ना। इसी चीज को प्यार से 1 गुने y का स्क्वायर लिख दे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। हम पद का ऐसा डेफिनेशन आपको देंगे ना, किसी बुक में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में नहीं। आइए बताते हैं ये सब पद क्या है। हाँ सर पद है। सर अगर सिर्फ यहां पे 7 लिखा हुआ है, यह एक पद है कि नहीं, यह भी एक पद है। सर यह एक पद है। सर यह तो अचर संख्या, हाँ यह भी पद है। अच्छा सर पद है तो आप ही ने बताया कि चर और अचर का गुणनफल होना चाहिए, चरों और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद या पद कहते हैं। तो सर यहाँ पे चर कहाँ है, ये तो अचर है। चर कहाँ है, चर कहाँ है, आइए बताते हैं चर क्या है। क्या ये 7, अच्छा ये बताइए 3 पे पावर 0 कितना होता है, सर 0 होता है। मान गए x कोई वास्तविक संख्या है, तो x पे पावर 0 कितना होगा, सॉरी 3 पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। 7 पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मान लेते हैं x कोई वास्तविक संख्या है, तो x पे पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, 7 x पे पावर 0 लिख दिए। सर 7 गुने x पे पावर 0 कितना है, 1 हो गया, तो 7 ही ना हुआ। तो यह भी एक पद है, यह भी एक पद है, ठीक है ना। तो पद क्या होता है, क्लियर हो गया कि यस गुरुजी क्लियर हो गया। सर यहां पे देखिएगा, जब बहुत सारे पदों को, एक या एक से अधिक पदों को जोड़ करके लिख दिया जाता है तो उसे बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे हमने एक पद यहां पे लिखा 5x पे पावर 3, एक दूसरा पद हमने लिखा 3x का स्क्वायर, एक तीसरा पद हमने लिखा 2, तो यह क्या है सर, यह बीजीय व्यंजक है। सर ये तो बहुपद है, अभी हमने बहुपद पढ़ाया क्या आपको, अरे आप धर्मेंद्र सर से पढ़ रहे हैं, आप किससे पढ़ रहे, धर्मेंद्र सर से पढ़ रहे हैं। अभी यह बहुपद है, नहीं हमने बहुपद की बात ही नहीं किया, हमने बोला बीजगणितीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर यह बहुत सारे पदों को एक साथ, 3 पद को एक साथ जोड़ करके लिख दिया गया, यह क्या है, बीजीय व्यंजक। देखिए एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने के बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 5x पे पावर 6 लिखा हुआ है और -3x पे पावर 5 लिखा हुआ है, यह भी बीजीय व्यंजक है, 1 नंबर 2 नंबर। सर तो बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है, आइए ना बताते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 7x पे पावर -5 और प्लस 2x पे पावर 3। अच्छा ये बताइए यह क्या है, बीजीय व्यंजक है, एक से ज्यादा पद को हमने जोड़ करके लिख दिया है तो बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर आपको बहुपद पता हो तो आप कहेंगे सर एक बात बताए, ये बहुपद नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो भाई बीजीय व्यंजक में चर का घात, बीजीय व्यंजक में चर का घात ऋणात्मक भी हो सकता है, दशमलव वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखिए एक चौथा एग्जांपल हम लिख रहे हैं 6x पे पावर 2/3 और प्लस 7x का स्क्वायर। अब बताइए यह बहुपद है क्या, सर हमें नहीं बहुपद पता है। जिन्हें पता था उनके लिए हम बता रहे हैं, जिनको पता होगा बहुपद क्या, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हाँ सर यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हाँ बिल्कुल बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, लेकिन यह बीजीय व्यंजक है। अब इसी बीजीय व्यंजक में से जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। जैसे आप देखिए चर है, चर का घात क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है। चर है, चर का घात क्या है, 2 है, एक पूर्ण संख्या है। चर है, चर का घात क्या, -5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन
यह वाला बहुपद होगा, यह वाला बहुपद होगा। तो समझ में आ गया बीजीय व्यंजक क्या है? यस गुरुजी समझ में आ गया। अब आइए बहुपद के बारे में, आप लोग का सबसे फेवरेट है ना, आप लोग का सबसे फेवरेट सर बहुपद किसे कहते हैं? एक अंक तो यहां से फिक्स है। देखिए हम एक फिर से एग्जांपल लिखते हैं 5x पे पावर 3 और प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस यहां पे मान गए 2 लिख देते हैं, है ना। सर यह बीजीय व्यंजक है, हाँ भैया बीजीय व्यंजक है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या हो। तो जरा यह बताइए यहाँ पे चर आपको कौन दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चर क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का घात पूर्ण संख्या हो। सभी पदों में चर का घात, एक पद में नहीं, सभी पदों के चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो ये बताइए पूर्ण संख्या होता क्या है? सर पूर्ण संख्या आपने बताया था पहले कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है सर? पूर्ण संख्या है। -7 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं सर, यह पूर्णांक संख्या है। तो सर चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। सर जी यहाँ पे x का घात कितना है? 3 है। x का घात कितना है? 3 है। पूर्ण संख्या है गुरुजी, पूर्ण संख्या है ना। सर यह 2 क्या है? सर जी 2 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। हमने बोला वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर का घात पूर्ण संख्या हो। सर जी यहाँ पे तो पूर्ण संख्या, यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे कहां है सर? यहाँ पे इस पद में भी तो चर का घात देखना होगा। सर जी देखिए ना, एक है, ये बाबू ये अचर है, 2 एक अचर संख्या है। तो सर चर कहां है? बनाएंगे, बनाएंगे इसको। क्या इसी चीज को हम 2 गुने एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं? 2 गुने एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 0 तो एक ही होता है, तो 2 एकम 2। तो ये बताइए यह 0 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? ओ माय गॉड है, 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जरा बताइए, यह नंबर 1 एग्जांपल दिए है, सभी पद में चर का घात पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं? इस पद में भी, इस पद में 3 पद है, यहाँ पे तीनों पदों में चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब बहुपद है। यह जो दिया गया है क्या है सर? यह बहुपद है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है सर? बहुपद है, बहुपद है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा सर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। 3x पे पावर -5 प्लस 2x का x पे पावर 6 और -7। जरा अब आप बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं? आप कहेंगे कि यह पूर्ण संख्या है, आपका जवाब होगा नहीं सर यह पूर्ण संख्या है। हाँ है, लेकिन हमने बोला वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर का घात पूर्ण संख्या हो। भैया इस पद का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहां पे ही लिख देते हैं बहुपद, बहुपद, बहुपद नहीं, नहीं है। एक और एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है x पे पावर 2027 और प्लस 3x पे पावर 2026। जरा यह बताइए यह बहुपद है कि नहीं? जल्दी बताइएगा। आपका जवाब होगा दिस इज पूर्ण संख्या। गुरुजी यह पूर्ण संख्या है। 2026 भैया गिनती की संख्या को गिनते 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 जाएंगे, 0 से गिनना शुरू करेंगे, 2027 भी आएगा, 2026 भी आएगा, मतलब यह भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जरा बताइए बहुपद है कि नहीं? आपका जवाब होगा बहुपद, बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद है। बहुपद की पहचान सिर्फ एक ही रूल है, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और सभी पद में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना 5-7 गो नियम लिखा देते, सब बकवास है। इसी एक रूल से, और जितना एग्जांपल कर रहे हैं इस एग्जांपल को एकदम छाप लीजिए अपने कॉपी पे। आइए एक और एग्जांपल कराते हैं हम आपको। यहाँ पे चौथा नंबर एग्जांपल लिखा हुआ है x प्लस, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर। जरा यह बताइए यह बहुपद है कि नहीं? क्या बोलेंगे? सर जी देखिए ना पूर्ण संख्या है। गुरुजी यह जो है ना मान गए यहाँ पे पावर मान गए 1 है ना, नहीं कुछ पावर से 1 मान सकते हैं। तो यह क्या है सर जी? यह एक पूर्ण संख्या है। सर जी यह भी एक पूर्ण संख्या है। गलत बात, गलत बात, गलत बात। सर अगर इसी चीज को देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर -2। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि 1/x को हम लोग x पे पावर -1 लिख सकते हैं। क्लास 8वीं क्लास में सिखाया गया था ना, या 7वीं क्लास में? हाँ सर। तो ये जरा बताइए इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 1 प्लस x पे पावर -2। तो क्या यह बहुपद है?
क्या यह बहुपद है? सर यह क्या यह पूर्ण संख्या है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या यह पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या एक में तो है, एक में नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। बहुपद 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 नहीं है। तो आपको ओवरऑल क्या ध्यान रखना है कि सर जी यह जो है एक्स वाई जेड जो है ना हर में नहीं होना चाहिए। अक्सर हर में रहने से होता क्या है, अगर हर में ऐसा इस तरह से है कि वह अंश के रूप में ऐसे रूप में लिख रहे हैं, समझे, तो वह पावर नेगेटिव आ जा रहा है, ऋणात्मक आ जा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यह बहुपद नहीं है, हर के रूप में है और उसको जो है अंश के इस तरह से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यह हर के रूप में एक्स का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो चर का घात पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, मतलब बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया मेरे भाई? कि यस गुरुजी क्लियर हो गया। एक दो और एग्जाम्पल देंगे हम आपके सामने, एक दो और एग्जाम्पल देंगे आपके सामने, देखिएगा बड़ा प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सर जी, एक्स पे पावर माइनस से यहाँ पे देखिएगा एक्स पे पावर 2/3 और प्लस 7x पे पावर 6। जरा बताइए यह 5वां नंबर एग्जाम्पल बहुपद है कि नहीं? जल्दी बताइएगा। आपका जवाब होगा नहीं सर, यह तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, तो बहुपद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, 1/x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा एक एग्जाम्पल आता है। ठीक है ना? तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि हर जो है ना यह अंश है हर के रूप में है, समझे? तो यह जो है बहुपद नहीं है, इस बात को बस आप याद रख लीजिएगा। बहुपद बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? या इसी एग्जाम्पल को ऐसे भी लिखा रहता है 1/x प्लस 1। ठीक है ना? तो यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर हर के रूप में लिखा रहे ना, चर जो है हर में रहे, तब हम लोग देखते हैं कि बहुपद अक्सर नहीं रहता है। एक 8वां नंबर एग्जाम्पल देते हैं हम आपके, बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल, देखते हैं कौन जवाब देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, सिर्फ 7, हाँ सिर्फ 7 बहुपद है कि नहीं? सिर्फ 7 बहुपद है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। आप कहेंगे बहुपद है, बहुपद बहुपद है सर, बहुपद है वो कैसे? सर देखिए ना पावर 1 है। नहीं भैया, चर का पावर 1 नहीं है, चर का पावर 1 नहीं है, ये तो अचर है। हमने बोला चर का घात देखने के लिए, आप तो अचर का घात देख लिए। ओ माय गॉड, तो क्या हम इसी चीज को 7 गुणे x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? आपका जवाब होगा हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए हमने बोला था चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए यह जो 0 है पूर्ण संख्या है कि नहीं? आपका जवाब होगा है, पूर्ण संख्या है गुरुजी, पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। इसे अचर बहुपद बोला जाता है, इसे अचर बहुपद बोला जाता है। अब जरा आप बताइए बहुपद को आप पहचान लेंगे या नहीं पहचान लेंगे? आपका जवाब होगा गुरुजी मजे मजे में अब पहचान लेंगे, आप काहे टेंशन लेते हैं। ठीक है ना? बहुपद की पहचान हो जाएगी। सर एक गुणांक होता है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 सब चैप्टर में गुणांक का बात आएगा, चैप्टर 5 में भी गुणांक का बात आएगा। सर ये गुणांक क्या होता है? आइए ना बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कोई पद लिखा हुआ है 7x पे पावर 3 लिखा हुआ है ना, यह एक पद है। तो इस पद का गुणांक बोला जाए, है ना, इस पद का गुणांक, तो पता है क्या होगा? इसमें बताइए इसमें अचर संख्या कौन सा है? जो अचर संख्या चर के साथ गुना रहता है ना, उसे ही गुणांक बोला जाता है। तो इसमें चर के साथ जो गुना है अचर संख्या वह 7 है, तो गुणांक क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 7/3 लिखा हुआ है, x पे पावर 5 लिखा हुआ है, तो इस पद का गुणांक कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताओ कितना हो जाएगा? मान गए यहाँ पे -7 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -7/3 लिखा हुआ है ना, तो इस पद का गुणांक कितना हो जाएगा? -7/3। समझ में आ रहा है मेरे अल्लाह, मेरे रसगुल्लो, मेरी प्यारे प्यारे बहनों एवं भाइयों कि यस गुरुजी समझ में तो आ रहा है। सर आप समझाएंगे नहीं समझ में, ऐसा हो सकता है का? अब आते हैं पद का घात। क्या सर पद का घात क्या होता है? तो ये बताइए, जैसे हमने यहाँ पे यह पद का तो गुणांक दिखा 7x पे पावर 3, 7x पे पावर 3 का घात कितना? यह जो पद लिखा हुआ है का घात कितना है? तो घात का मतलब होता है चर का घात, यहाँ पे जो चर दिया हुआ है उसका घात। कितना जवाब होगा? 3 जवाब होगा। पता है सवाल बड़ा आसान है, तुम में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर इससे तो हमको आता है और अभी हम धक्के लपेट देंगे तुमको। हाँ
बिल्कुल लपेट देंगे। आओ तुम जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसका जवाब दीजिए। लिखा हुआ है 7x पे पावर 3 और y पे पावर 5 और हाँ y पे पावर 5। चलिए इस पद का घात बताइए। यह जो पद लिखा हुआ है चरों और अचरों का गुणनफल पद कहते हैं, का घात बताइए, जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, बोलिए ना। आप कहेंगे सर जी 5 होगा, गलत बात। सर जी 3 होगा, गलत बात। जब एक से ज्यादा चर एक साथ गुना के रूप में रहे तब क्या करते हैं, उनके घात को जोड़ लेते हैं। 3 + 5। और यह सवाल भी एक बार बोर्ड में आया हुआ है, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, भूल नहीं जाइएगा, भूल नहीं जाइएगा। बताइए ये बात आपको याद था का? क्लास 9th का बात है। कोई बच्चा अगर आपके आसपास क्लास 9th का हो उसको भी यह वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि वो क्लास 9th के बच्चों को भी काम आने वाला है। किसी पद में सभी चरों के घातांकों के योगफल को, देखिए ना डेफिनेशन भी लेकर एकदम बढ़िया से धर्मेंद्र सर की भाषा में लिखा हुआ है, चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं। अब नहीं भूलना है। अगला बहुपद की घात। सर जैसे यहां पे हमने लिखा एक बहुपद, यहां पे हमने एक बहुपद लिखा 7x पे पावर 3 + 2x पे पावर 6 और + 3x का स्क्वायर, है ना। तो इस बहुपद का घात कितना होगा आपको पता होगा, शायद 9th में पढ़ना है आपको, तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। अगर हमसे पद का घात बोलता तो हम बोलते कि भैया इस पद का तुम घात बताओ, है ना, इस पद का घात बताओ, तो आप बोलते कि सर जी 3 है। हम बोलते आपसे कि इस पद का घात बताइए, तो आपका जवाब होता गुरुजी 4 का घात 6 है तो 6 होगा। इस पद का आप घात बताइए, तो आपका जवाब होता गुरुजी 4 का घात 2 है तो 2 होगा। गुणांक पूछते तो आप बताते 6 है, 2 है और 3 है। गुणांक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं दिए गए बहुपद, यह बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल बहुपद है भैया, पूर्ण संख्या है, बहुपद है, पूर्ण संख्या है, बहुपद है, पूर्ण संख्या है, बहुपद है ना। तीनों पदों में चर का घात पूर्ण संख्या, इसलिए यह बहुपद है। और इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 6 है और इस पद का घात 2 है। तो सर जी पद का घात थोड़े बोला, बहुपद का घात बोला है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस बहुपद का घात क्या होगा बताइए जरा। तो देखते हैं दिए गए बहुपद में जितने भी पद दिए गए हैं, है ना, मान गए यह एक गांव है, इस गांव में 3 आदमी रहता है, 3 आदमी रहता है ना। देखेंगे जिसका सबसे बड़ा घात है, जिसका टोपी सबसे बड़ा है, वही उस गांव का राजा बनेगा, है ना। जो सबसे अमीर होगा वही उस गांव का राजा बनेगा। तो बहुपद के केस में जिसका घात सबसे ज्यादा होता है वही उस बहुपद का राजा होता है। मतलब इस दिए गए बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात जो है, बहुपद का घात जो है 6 है। समझ में आया? यह दिए गए बहुपद का घात कितना है, 6 है। एक एग्जांपल और हम देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 2x पे, यहां पे 7x का स्क्वायर + 2x + 5। जरा अब आप इस बहुपद का घात बताइए। आपका जवाब होगा सर जी इस पद का घात 2 है। क्या जवाब होगा मेरे भाई, मेरे मुन्ने, मेरे छोटे? सर जी इस पद का घात 2 है। इस पद का घात कितना है? सर जी x पे पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। इसका घात 1 है सर। सबसे पहले बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल बहुपद है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। सर जी इस पद का घात आपको पता है भैया x पे पावर 0 है ना, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद तो है। और इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 है। तो बहुपद का घात क्या होगा सर जी, बहुपद का घात जो होगा वह 2 होगा। बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जरा बताइए ना यह एग्जाम्पल में, देखिएगा लिखा हुआ है 3 नंबर 7x पे पावर 3 - 5x का स्क्वायर + 2x + 3। जरा बताइए इस बहुपद का घात कितना है। आप कहेंगे 3 घात, 2 घात, 1 घात और यहाँ पे 0 घात, है ना। सर जी 1 घात नहीं रे भैया, 4 का घात, देखते कितनी बार बताए। तो सबसे बड़ा घात 3 है, बहुपद का घात कितना हो जाएगा सर, बहुपद का घात गुरुजी 3 होगा। और इसलिए ही तो इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इस बहुपद का, जिस बहुपद का घात 2 आता है ना, उसका स्पेशल नाम दे दिया गया, द्विघात बहुपद।
जिस बहुपद का घात 3 होता है ना, उसका स्पेशल नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? क्या नाम दे दिया गया सर? त्रिघात बहुपद नाम दे दिया गया। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद नाम दे दिया गया। और एक एग्जांपल और लास्ट वाला, लास्ट एग्जांपल यहाँ पे 3x प्लस 5, इस बहुपद का घात बताइए सर जी। इस बहुपद का घात 1 है ना? इस बहुपद का घात कितना? चर का घात 1 है। तो इस बहुपद का घात कितना है सर? बहुपद का घात 1 है। इसलिए एक ऐसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। बस इस 3 बहुपद का आपको नाम याद रखना है। जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर? यस गुरुजी, क्लियर? क्लियर है भैया जी। आइए अब जो है रैखिक बहुपद का भी एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रैखिक बहुपद का एक एग्जांपल सर। रैखिक बहुपद सर देखिए ना, 3x प्लस 5 रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे चर का घात 1 है ना? उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा -7x और +2 क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि सर चर का घात 1 है, चर का घात 1 है ना? उसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे लिखते 2x प्लस -5 है ना? कितना घात है? 1 घात है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, अगर हम लोग बोल दे कि यह जो है a है, किसे हम लोग a बोल दे कि यह a है ना? और यह जो है b है, इस अचर का नाम हम b दे देते हैं, तो ax हो गया और -b, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिएगा ऐसे हम प्लस लेते, चलिए अभी के लिए हम प्लस वाला देते हैं आपके एग्जाम्पल में, ठीक है ना? यहाँ पे देखिएगा सर जी, अगर यह अचर a है, ax और प्लस इस अचर को b नाम दे दिया, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है, क्या होता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त, ax प्लस b होता है। याद रखना पड़ेगा आपको कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप गुरुजी है ना? कुंदनवा तो आजकल एकदम है ना, विनोदवा जो है एकदम आजकल दीवाना हो गया है। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या है ना भैया? अभी आपकी मोहब्बत करने की उम्र नहीं है, समझे? अभी पढ़ाई करने की उम्र है। कुंदनवा जो है ना बनिए ज्यादा आपको, ठीक है ना? पढ़ाई कर लीजिए सर। ax प्लस बी जहां ax प्लस बी जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल, a 0 नहीं होना चाहिए, a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तथा a और b क्या है? a और b अचर है। a और b क्या है? अचर है। देखिए ना, इस a के जगह पे क्या है? अचर संख्या 3 है। इस b के जगह पे क्या है? यहाँ पे अचर संख्या 5 है। तो समझ में आया व्यापक रूप x प्लस बी, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद का भी हमने एग्जांपल बताया, 3x का स्क्वायर प्लस 5x और +2 क्या है सर? यह द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। इसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। यह a का मान देखिए, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 को तो x के साथ गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यह रैखिक बहुपद रहेगा क्या? या तो अचर बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? तथा ABC अचर है। अचर मतलब वास्तविक संख्या है, अचर है। क्लियर? इसी तरीके से और एग्जांपल लिख सकते हैं, 2x पे पावर यहाँ पे देखिएगा 5x पे पावर x पे पावर 2 माइनस 3x और +2, यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है। 2x का स्क्वायर और प्लस 3x, यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात 2 है। यहाँ पे देखिएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5, यह भी क्या है? यह भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात, इस बहुपद का घात कितना? 2 है। इस बहुपद देखिए यहाँ पे 2 घात 1 घात, तो ज्यादा घात तो 2 है, 2 घात 0 घात, इस ज्यादा घात कौन सा है? 2 है। तो यह 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है ना? 4 एग्जाम्पल। क्लियर? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो आपको 100% याद होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, त्रिघात बहुपद सर जी अभी आप बताएं, हम जवाब देंगे गुरुजी। एक एग्जांपल दीजिए आप सर जी। 5x पे पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 7, जरा बताइए सबसे बड़ा घात कौन सा है? सर जी 3 है। इसका मतलब यह त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax पे पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे b की जगह पे 2 है, a की जगह पे 5 है, प्लस cx, यहाँ पे देखिए c की जगह पे 3 है, और प्लस d, है ना? जहां a इज नॉट इक्वल टू 0।
जहां ए इज नॉट, यह ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यह ए जीरो हो जाएगा तो जीरो को एक्स पे पावर तीन के साथ गुना कर देंगे तो यह तो जीरो हो जाएगा, फिर तो यह द्विघात बहुपद बच जाएगा। समझे, यह बात है। तो व्यापक रूप याद हो जाएगा ना आपको कि यह सर ए बी सी क्या है, ए बी तथा सी अचर है, सी अचर है, अचर है। क्लियर। अब अचर बहुपद क्या होता है, हमने बोला आपको समझाया पहले ही कि यह जो थ्री है ना, यह जो थ्री है एक अचर बहुपद है सर। यह जो 5 है ना अचर बहुपद है। यह जो -7/2 क्या है, यह एक अचर बहुपद है। वो कैसे सर, यह बहुपद है। हाँ बहुपद है ना, बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो गुरुजी यहाँ पे चर का घात देखिए ना, पूर्ण संख्या 1 है। मार खाओगे मार भैया, यह अचर का घात तुम देख रहे हो। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x पे पावर 0। अब यह क्या है गुरुजी, अब यह क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और चूंकि जिस भी बहुपद के जिस भी मतलब पद के चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो यह एक घात वाला बहुपद है और इस बहुपद को स्पेशल नाम दिया गया अचर, अचर बहुपद इसका नाम दिया गया है। क्या नाम है सर जी, यह जो आपने तीनों एग्जाम्पल लिखा है यह तीनों अचर बहुपद का एग्जाम्पल है। एक और बहुपद होता है, सबसे आखिरी बहुपद, एक और बहुपद क्या होता है 5वां नंबर में देखिएगा सर जी। 5वें नंबर में भी एक बहुपद होता है शून्य बहुपद। सर शून्य भी तो अचर संख्या है, शून्य बहुपद नहीं भैया, अच्छा हाँ शून्य भी तो अचर संख्या है, तो फिर इसको अलग का है, सुनो अचर संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या तो अचर संख्या है ना, इसको अलग का है। इतना भेदभाव क्यों है ना, क्यों इतना भेदभाव, बात आएंगे आपको बाद में है ना। शून्य बहुपद, यहाँ पे क्या शून्य बहुपद, यहाँ पे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कौन सा है सर जी, जीरो है। जीरो को शून्य बहुपद बोला जाता है। और शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, यह जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शून्य बहुपद का, शून्य बहुपद क्लास 9 के बुक में लिखा हुआ था, शून्य बहुपद का घात, जैसे इस बहुपद का घात कितना है सर जी, बहुपद का घात 0 है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते कि 1 है, नहीं भाई 0 है। लेकिन शून्य बहुपद का घात परिभाषित ही नहीं है, किसी गणितज्ञों ने शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं किया। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, सेम ऐसा ही लिखकर आता है ऑब्जेक्टिव में, परिभाषित नहीं है। शायद इस बार भी आया था, शायद इस बार भी आया था कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर चर क्या होता है, अचर क्या होता है, क्लियर हो गया, चमकिंग और नॉट चमकिंग, सर जी मजा आएंगे। चलिए, बीजगणितीय पद क्या होता है सर, चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है सर, एक से ज्यादा पदों को अगर जोड़ या घटाव के रूप में लिख दिया जाए बीजीय व्यंजक होता है। सर इस यहाँ पे घात कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या हुई हो, लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। और 2 क्या है सर जी, 2 में चर का घात कितना है 0 है, 1 नहीं बोलेंगे। गुणांक क्या होता है सर जी, चर के साथ जो अचर गुणा के रूप में रहता है उसे ही गुणांक कहते हैं। क्लियर। सर जी पद का घात क्या होता है, देखते हैं जो भी पद दिया गया उसके चर का घात कितना है, 3 जवाब होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पद का घात सर जी दोनों को जोड़ देंगे 8 जवाब होगा। क्लियर। बहुपद की घात देखते हैं, जिस पद का घात सबसे ज्यादा हो वह उसी पद के घात को उस पूरे बहुपद का घात बोला जाता है। जैसे यह द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है। आगे आइए, घात के आधार पे बहुपद का प्रकार है ना। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है सर जी, द्विघात बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है बता दिया हमने। त्रिघात बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। अचर बहुपद क्या होता है सर जी, यह भी हमने आपको बता दिया। शून्य बहुपद क्या होता है हमने यह भी बता दिया। बहुपद कुल कितने प्रकार के हमने बताया आपको सर जी, 5 प्रकार के बहुपदों का आपने हमें परिचय कराया। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, एक बार लिखिएगा यस सर मजा आ गया सर, आपसे पढ़कर तो मजा ही आ जाता है गुरुजी, है ना, मजा ही आ जाता है। यहां पे देखिएगा बहुपद का मान क्या होता है, जिसे हम एक बहुपद लिख रहे हैं। यहां पे देखिएगा 2x पे पावर 5 और प्लस यहाँ पे 3x, यह बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। इस बहुपद का चर क्या है, x है या y है, आप कहेंगे x है। यह जो मशीन है, बहुपद एक मशीन होता है। अब हम बहुपद का नाम एक बदल रहे हैं, बहुपद को हम मशीन कहेंगे। ऐसा मशीन जैसे आटा चक्की मशीन जानते हैं ना, जहां पे गेहूं डालते हैं गेहूं का आटा निकलता है, मक्का डालते मक्का का आटा निकलता है, चना डालते चना का सत्तू निकलता है, आटा निकल बेसन निकल जाता है ना। तो वह बहुपद एक मशीन है। अब इस यह मशीन में फंक्शन कौन सा है सर जी, मशीन किस चर में, x चर में है। देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस 5y, तो यह मशीन x और y दोनों में है ना। लेकिन इस मशीन को देखा जाए तो सिर्फ x में है। बहुपद का जो इंग्लिश होता है वह होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल। इसलिए बहुपद को हम लोग p से सूचित करते हैं। क्लियर।
क्योंकि अब मशीन जो है, इस मशीन में एक्स एक्स है ना, इस मशीन में एक्स काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पी एक्स बहुपद, एक्स चर में बहुपद, पी एक्स बहुपद, इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पी एक्स बहुपद बोलेंगे। समझ में आया? इसे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, 3y पे पावर 5 और प्लस 2y ना, ऐसा लिखा हुआ। तो यह मशीन जो है किस चर में है? सर जी यह मशीन जो है गुरुजी y चर में है, तो इसका मतलब इस मशीन, इस पॉलिनोमियल का नाम हम पी वाई बहुपद देंगे। देखिए अगर मजा आ रहा है, सच में लग रहा है कि धर्मेंद्र सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सच में गुरु दक्षिणा यही होगा कि आप लाज शर्म छोड़ करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए या उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, यही गुरु दक्षिणा है। और गुरु दक्षिणा गुरु जी अगर हम बोल दिए, मांग दिए तो देना तो बनता है भाई साहब। यहाँ पे आइए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सर बहुपद का नाम लिखना सीख गए? हाँ बहुपद का नाम लिखना सीख गए। अब बहुपद का मान क्या होता है? अब इस मशीन में अगर जैसे आटा चक्की में गेहूं डालते तो गेहूं का आटा, चना डालते हैं तो सत्तू क्या होते हैं, सत्तू निकलता है, बेसन निकलता है, मक्का डालते तो मक्का का आटा निकलता है। उसी तरह इस मशीन में एक्स एक्स है ना, एक्स के जगह पे एक रखेंगे तो उसके हिसाब से कुछ मान आएगा, दो रखेंगे तो उसके हिसाब से मान आएगा। तो हम बोलते हैं आपको, आप इस मशीन में एक्स के जगह पे एक रख के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस मशीन में आप एक एक्स के जगह पे एक रख के देखिए तो क्या आ जाएगा? सर जी आ जाएगा, एक्स के जगह पे आपने बोला एक रखने के लिए, तो 2 एक्स के जगह पे एक रखिए, एक पे पावर 5, 3 एक्स के जगह पे एक रखिए, एक्स के जगह पे एक रखिए तो एक हो गया। ये बताइए, यह बताइएगा 2 और एक पे पावर 5 कितना होता है? एक गुने एक करेंगे तो एक ही तो जवाब आएगा ना। तो आप कहेंगे हाँ सर 1, और प्लस 3 को 1 के साथ गुना करेंगे 3, कितना जवाब आ गया? 2 एकम 2 और प्लस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो सर इस मशीन में अगर हमने 1 डाला है तो इस मशीन का मान आया है 5। अगर इस मशीन में, अगर मान गए इस मशीन में हम x के जगह पे आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप x के जगह पे आप 2 रख के देखिए, तो जरा बताइए ये मशीन हमें क्या देगा? x के जगह y के जगह पे, एक सेकेंड, इस y के जगह पे हमने बोला आपको, इस मशीन में y के जगह पे आप 2 डाल के रखिए। देखिए तो आप कहेंगे सर जी y के जगह पे 2 डालना है ना? हाँ बिल्कुल 2 डालना है। y के जगह पे क्या डालना है सर? 2 डालना है। 2 तो क्या हो जाएगा? 3 गुने y के जगह पे 2, कितना सर जी? y के जगह पे 2, 2 पे पावर कितना? 5, और प्लस 2 गुने y के जगह पे 2, कितना मान आ रहा है जरा आप बताइए? सर जी 3 गुने 5 पे पावर 2 कितना होता है? सर जी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूना 32 होता है, 32 है ना। और प्लस देखिएगा 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4, 32 क्या कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 9 96 प्लस 4 हमें लगता है कि 100 होगा। तो बहुपद का मान एगो ऑब्जेक्टिव यहां से फिक्स है मेरे प्यारे लाल लल्ला, मेरे प्यारे गुड्डी गुड़िया, कि सर जी बहुपद का मान कैसे निकालते? क्लियर हो गया, चमकिंग और नॉट चमकिंग। और जिन्हें बहुपद का मान निकालना आ गया, उन्हें बहुपद का शून्य क्या होता है यह भी बात समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आता है, बहुपद का शून्य क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे देखिएगा 4x और माइनस यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यह बहुपद x चर में, इसलिए इस बहुपद का नाम x दे सकते हैं। सर जी इस x के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 के हिसाब से मान आएगा, 5 रखिएगा तो 5 के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुपद का मान आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि आप इस मशीन में ऐसा संख्या को डालिए कि मशीन हमें 0 दे। क्या दे? 0 दे, इस मशीन में से 0 निकले। तो आप जरा सोचिए क्या रखे इस x के जगह पे। तो आप थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा तो आप कहिएगा सर जी x के जगह पे 2 रख सकते हैं, x के जगह पे 2 रखे। देखिए तो आप कहेंगे x के जगह पे गुरुजी 2 रखेंगे तो 4 गुने 2 माइनस 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 2 रखने पर यह मशीन हमें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ इस बहुपद का एक शून्य की कितना है? 2 है। जो संख्या मशीन में डालने पर 0 दे दे वह संख्या का स्पेशल नाम दिया गया है भैया, यही 2 है जो इस मशीन में डालने पर यह मशीन 0 देता है, लड्डू देता है। सर जी 3 डालेंगे तब 4 3 12, 12 में से 8 घटेगा 4 जवाब आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही जो 2 है शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। बहुपद का मान 2 डालने पर बहुपद का मान कितना है? 0। तो शून्यक क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इसको जीरोज बोलते हैं। शून्यक कितना हो जाएगा? सर जी शून्यक हो जाएगा 2। इस बहुपद का एक शून्य क्या हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया शून्य क्या होता है? मतलब वैसा अचर मान जिसे किसी बहुपद के अंदर डाल दिया जाए, वह बहुपद हमें 0 दे, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, शून्य कहलाता है। बोलिए जरा
कि समझ में आया कि यस सर आया। रैखिक बहुपद का शून्यक, सर जी यह जो एक रैखिक बहुपद आपने लिखा 9x माइनस 6, यह एक रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद का आप शून्यक बताइए, का शून्यक, का शून्यक ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करे, ज्ञात करे। यह जो रैखिक बहुपद है मेरे भाई, यह जो रैखिक बहुपद है इस मशीन में यहाँ, सॉरी सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, दूसरा एग्जांपल दे देते हैं हम, 18 दे देते हैं। हाँ, इस रैखिक बहुपद में x के जगह पे क्या दे रखे कि अब मशीन हमें 0 दे, समझे। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें इस मशीन से क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस मशीन को बराबर में 0 लिख दीजिए। मान लेते कि इस मशीन में से 0 आने वाला है। अब जरा बताइए यहां से x का मान निकालना आप नहीं जानते, जानते तो है भैया। 9x बराबर में, या 18 इधर प्लस में इधर जाएगा तो, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। अब जरा देखिएगा x क्या हो जाएगा सर, 18 में अगर 9 से भाग कर दिया या 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जरा 2 डालकर देखिए तो सर जी, x के जगह पे 2 डालेंगे ना, x के जगह पे 2 डालेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में से 18 जाएगा 0 0 0 0। इसका मतलब यह 2 क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कोई भी एग्जाम्पल, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते, आप बनाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x और माइनस 28, इसका आपको शून्यक बताना है। शून्यक क्या होगा, बड़ा सिंपल है। बढ़िए आगे सर जी, यह तो हमको आसान लगता है। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। किसका, द्विघात बहुपद में। कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो जरा आप ही देखिएगा, यह कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, देखिएगा यह कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है। बताइए x के जगह पे क्या रखे कि यह बहुपद का मान शून्य हो जाए। x के जगह पे क्या रखे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। सोचने वाली बात, टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। अब तो ऐसे सवाल को आपको सीखना पड़ेगा कि शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए अब द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं हम लोग। यह जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है 8x प्लस 6, सर यह तो 8वीं क्लास 9वीं क्लास में हमने सीखा था, जो बच्चे नहीं सीखे हुए उनके लिए। सर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जाए ना, तो देखिएगा यह सबसे पहले द्विघात बहुपद है ना, द्विघात क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है, ठीक है ना। और व्यापक रूप में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला पद पहले, एक्स वाला पद बीच में और अचर पद सबसे लास्ट में। यही तो व्यापक रूप होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे लास्ट में अचर पद, सबसे लास्ट में अचर पद लिखा हुआ है। अब आपको कैसे शून्य की ज्ञात करना है, इसका तरीका यह है कि जो भी अचर पद दिया हुआ है उसको उसके चिन्ह के साथ, अचर पद क्या दिया हुआ है सर जी, +6 दिया हुआ है, उसको उसके चिन्ह के साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 2 है, गुना कर दीजिए। 6 को 2 के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। इस 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, 2 तिहाई 6। हमें जो है इस 8 को 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है, हमें इस 8 को 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है कि उनको गुना करे, सुनिएगा, मतलब 2 टुकड़ा में तोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6x प्लस 2x लिख सकते हैं सर जी, 5x प्लस 3x लिख सकते हैं, 8x के जगह पे 5x प्लस 3x लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं दोनों में से कोई, तो क्या यहाँ पे लिख दे, नहीं लिखना है, सोच कर लिखना है। आपको इस तरीके से तोड़ना है कि इनके जो गुणांक है उनके गुणांकों का जोड़ कितना हो, 6 दूनी 12 हो, कितना हो सर जी, गुणांकों का जोड़, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 आ रहा है, लेकिन 5 तिहाई तो 15 आ रहा है भैया, तो गुणांकों का जोड़ कितना आना चाहिए सर जी, 6 दूनी 12 के बराबर में आना चाहिए। समझ में आया। यहाँ पे देखिए एक बार और समझाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं सर जी, गुना करने पर आ रहा है 12, इस 12 को 2 ऐसे टुकड़ा में तोड़ना है, मान गए एक टुकड़ा ए है एक टुकड़ा बी है, इस 12 को 2 ऐसे टुकड़ा में तोड़ना है, इस 12 को 2 ऐसे टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़े तो 8 आए और गुना करे तो 12 आए। तो जरा तोड़िए सर जी, एक बात पता है, 6 होगा और +2 होगा, देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 6 को 2 के साथ गुना करेंगे 12 होगा। तो जी तो यह क्या किए हैं, कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता है कि कैसे इसको तोड़े, तो इसी के लिए गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड करने से पता चल जाता है, जो गुणनखंड कीजिएगा ना उसी में किसी 2 को या 3 को गुना करके ताल मंत्रा, मतलब इसमें कुछ उलट फिर कीजिएगा, है ना, तब आपको आ जाएगा। जैसे देखिए इस 3 को 2 के साथ गुना करें तो 6 आ जा रहा है और +2, है ना, और एक यहाँ पे 2, और कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि 2 को 2 के साथ गुना करेंगे 4 और 3, तो फिर नहीं बनता। फिर यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 नहीं आ रहा है, 4 और 3 ले रहे हैं तो 12 नहीं आ रहा है ना, 4 3 8 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, तो यह नहीं चलेगा। इस तरीके से
आइए एक दो सवाल करेंगे, आप समझ जाइएगा। 2x का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हाँ, यह तोड़ने के बाद दोनों तरफ x चिपका दीजिए, x चिपका दीजिए। एक आया 6x और एक आया 2x, 6 और 2 कितना होता है 8x हो गया। तो इसको हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया और प्लस 6, ठीक है बिल्कुल। अब आपके सामने यह जो चार पद दिखाई दे रहा है, दो दो का जोड़ा लगा दीजिए, इन दोनों का जोड़ा लगा लीजिए, इन दोनों का जोड़ा लगा लीजिए। लगाइएगा तो क्या आ गया, दोनों का जोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन मतलब जिस संख्या से भाग लग सकता है। सर जी 2 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, अच्छी बात। सर जी x से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा। क्यों भाग लगेगा भाई, 2x के स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो एगो x गायब हो जाएगा, 6x में x से भाग करेंगे एगो x गायब हो जाएगा, इसीलिए तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x से भाग करेंगे 2x स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 से 2 गया, x से x गया, x बचेगा। 6x में 2x से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, x से x गया, 3 आ गया। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। सर यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है। यहाँ पे 2x में 2 से भाग करेंगे x आएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त? यस सर आ गया। अब देखिए यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे भी x+3 है, यहाँ पे भी x+3 2x के साथ गुना है, यहाँ पे भी x+3 2 के साथ गुना है ना। तो यहाँ से इसका मतलब x+3 क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। समझ में आया, बोलिए आया कि नहीं आया, जरा बताइए कि यस सर आया। यह जो px बहुपद था, हमने क्या किया, इसका गुणनखंड कर लिया। सर हमने अभी तक इसका गुणनखंड कर किया है, अब हमें चाहिए इस मशीन से 0। क्या चाहिए मेरे हीरो, 0 चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए, इस मशीन को देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख के बना लेते हैं, वो भी तरीका खराब नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है, बुक वाला तरीका, वो हम आपको सिखा रहे हैं। हमें इस px मशीन से क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। मतलब यह जो गुणनखंड आया है, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। x+3 और 2x+2, इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये बताइए, यह इधर गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो 0 में अगर मान के 3 से भाग करेंगे कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि x+3 बराबर आ जाएगा 0। अगर एक बार इधर से इसको इधर भेज दिए, 0 में मतलब 2x+2 से भाग कर दिए, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। समझ में आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है सर। तो यह हो गया 0। x का मान कितना हो जाएगा जरा बताइए, आप कहेंगे सर जी x का मान हो जाएगा -3। लेकिन कोई हमें यह कह सकता था कि सर इसको काहे नहीं इधर से इधर भेजे है, भाई भेज दीजिए अब की बार इसको इधर से इधर भेज दीजिए। तो क्या जवाब आ जाएगा, यह आ जाएगा सर जी 2x+2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर तो 2x बराबर हो जाएगा -2 और x का मान कितना हो जाएगा सर, 2 से 2 एक बार में गया, -1 हो जाएगा। तो शून्यक निकल गया। क्या शून्यक आया गुरुजी, शून्यक जो आ गया है अपना वह -3, क्या आ गया सर जी, -3 और -1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। जिनको एक बार में नहीं समझाया, समझ में आया, एक बार और समझाएंगे। क्या है, यही शून्यक आ गया। शून्यकों को अक्सर अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, या जो पहला शून्यक है इसको अल्फा और जो दूसरा शून्यक उसको बीटा से हम लोग सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, अल्फा, अल्फा, समझे। और क्या बोलते हैं सर, बीटा। थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा एक बत्ती बंद कर देते क्योंकि लाइट डिस्चार्ज है। शायद 1 सेकंड रुकिएगा, बस 1 सेकंड आप रुकिए, है ना। क्या अब हम आपको दिख रहे हैं बढ़िया से, यस सर दिख रहे हैं, ठीक है ना। सर अल्फा और बीटा पढ़ते हैं, तो अल्फा और बीटा हमें पता चल गया, मतलब शून्यक हमें पता चल गया। एक सवाल और हम आपको कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर -10x + 8। इस बहुपद का हमें चाहिए क्या, शून्यक चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, शून्यक चाहिए। मतलब इस मशीन में क्या डाले, अच्छा चलिए अब की बार हम वही वाला तरीका से बना देते हैं। इस मशीन में से हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। सिंपल तरीका से अगर बनाना चाहे तो डायरेक्ट इसके बराबर में 0 लिख लीजिए। हमने आपको क्या बोला था, इसका जो अचर पद है, सबसे लास्ट वाला जो पद होता है अचर पद, उसको x² के गुणांक के साथ गुणा कर लीजिए। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6×3 18 आएगा, है ना। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6×3 18। अब दुनिया में ऐसी दो गो संख्या a और b को आपको ढूंढना है जिसको गुणा करे तो 18 आए। तो गुरुजी 6 को 3 के साथ गुणा कर दीजिए। सर जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 को 2 के साथ गुणा कर लीजिए, हाँ 18 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है, वह दोनों संख्या का जोड़ -10 आना चाहिए।
दोनों संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो पता 6 में 3 जोड़ते तो 9 होता है, 9 में 2 जोड़ते तो 11 होता है। भैया -10 कैसे आएगा, आइए यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए 18 है ना, इस 18 का भाग गुणनखंड कीजिए, 2 9 18, 3 3 9, ठीक है ना। आप कहेंगे ओके सर। हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है भैया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 3 24 है ना, सॉरी यहाँ पे देखिएगा सर, ये 8 को 3 के साथ गुना करना था ना, तो 24 होगा, 24 होगा। अब 24 को दो ऐसे टुकड़े में तोड़िए, 24 को दो ऐसा टुकड़ा में तोड़िए कि गुना करे ना तो 24 आए और जोड़े ना तो -10 आए। तो कोई कहेगा सर जी 12 और 2 ले लीजिए, 12 दूना 24। भैया 12 में 2 जोड़ते तो कितना होता है, 14 होता है। अगर 12 में से 2 घटा ले तब भी 10 होता है, लेकिन हमें चाहिए -10 चाहिए। कोई बोलेगा सर जी 8 और 3 को ले लीजिए, 8 और 3 को भले गुना करेंगे तो भले 24 आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने पर 10 आ रहा है, -10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें -10 लाना है। तो कैसे करेंगे भाई, इधर आओ सिखाते हैं। 24 का क्या करो, गुणनखंड कर लो अभाज, 12 24 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब इसी में कुछ सेटिंग बैठाओ, किसी 2 3 को गुना करो और देखो तीसरका के साथ जोड़ने पर कितना -10 आ रहा है कि नहीं, करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, सर एक बार में प्रैक्टिस से होगा। कुछ बच्चे आप ऐसे भी सोच सकते थे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, नहीं हो रहा है, हमें -10 चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। तो आप कहेंगे गुरुजी 2 दूनी 4 और 6 को देखा जाए तो 6 4 10 होता है, लेकिन अगर सर जी -4 और -6 को देखे तब -4 में -6 जोड़ते कितना होता है, -10 होता है। तो हमारा आ गया, और -4 को -6 के साथ गुना करेंगे, 6 को 24 आ गया, माइनस माइनस प्लस, -4 को -6 के साथ गुना करते कितना होता है, माइनस माइनस प्लस 6 को 24 होता है कि ना। समझ में आया, बोलो ना। पर्सनालिटी के भी सवाल करेंगे ना एक्सरसाइज के 2.1 के, तो और मजा आ जाएगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ करके हम क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर -4। इसके बाद हमने क्या बोला था, ऐसा अगर आ जाए, जब आपको पता हुआ दो संख्या चल जाए तो दोनों तरफ x से गुना कर दीजिएगा, दोनों में। तो यहाँ पे -4x -6x + 8 बराबर में 0। इसके बाद का चरण क्या था, स्टेप क्या था, सर जी दो में से कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन ले ले, सर नहीं होगा, सिर्फ x कॉमन होगा, सिर्फ इसमें x से भाग लगेगा, इसमें x से भाग लगेगा, तो 3x यहाँ पे बच जाएगा। 3x स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो 3x बचेगा, -4x में x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा सर, -4 बचेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों जगह से क्या कॉमन हो सकता है, सर जी इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें से भी, तो -2 से भाग लगाइए। -6x में -2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, कितना आएगा, 3x आ जाएगा। सर जी 8 में -2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, -4 आएगा, कितना आएगा सर, -4, 3x हो जाएगा, -4। सर जी यहाँ पे भी -3x, यहाँ पे भी 3x -4 है, यहाँ पे भी -3x -4 है। सर अगर दोनों जगह अलग अलग आ जाए तब आप कैसे कॉमन लेंगे भाई, हमेशा अगर आप सही से गुणनखंड किए होंगे ना, तो यहाँ पे जो कोष्ट के अंदर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा। देख लीजिए पिछले सवाल में जो यहाँ पे था x + 3, यहाँ पे भी सेम था। अगर अलग अलग आ जाए तो समझ जाइएगा कि आप गलत बना रहे हैं। दोनों जगह से, अब इसमें भी 3x -4 से भाग हो सकता है, मतलब कॉमन ले सकते हैं, और इसमें भी तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -2 बराबर में 0। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर में कर लीजिए, एक बार इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको इधर से इधर फेंकेंगे तो 0 बटे में x -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 3 में सॉरी 0 में अगर 3 से भाग करें तो क्या होता है, 0 होता है, उसी तरीके से। तो आप कहेंगे सर जी एक बार ना 3x -4 को 0 के बराबर में करके देखिए, 3x बराबर हो जाएगा 4, इधर से इधर गया, x का मान कितना हो जाएगा सर जी, 4/3 हो जाएगा। क्लियर, एक शून्यक तो हमें पता चल गया, एक और पता करना है सर जी। अगर हम x -2 बराबर 0 करते तब तो आपका जवाब होता सर जी x बराबर होता 2, मतलब दोनों शून्यक पता चल गया। शून्यक क्या आ गया गुरुजी, शून्यक आ गया अपना, क्या आ गया, 4/3 और 2। बोलिए ना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जला जल्दी बताइए कि यस गुरुजी समझ में तो आ गया। शून्यक कैसे निकालते हैं मेरे भैया, समझ में आ गया, भैया जी समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यह सवाल आपके लिए होमवर्क है, बनाइएगा, ठीक है। यह सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, बनाइएगा, ठीक है ना। यह सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, बनाइएगा, ठीक है। एक और चीज हमें बताना है, जरा आप यह बताइए, यह फर्स्ट टाइप का हमने आपको सिखा दिया, टाइप 1 हमने आपको सिखा दिया, यह जो था हमने टाइप 1 सिखाया, टाइप 1। अब एक दूसरा टाइप का बहुपद भी होता है, द्विघात बहुपद भी होता है। जैसे अगर आपसे हम बोले कि यह बताइएगा 3x का स्क्वायर
और -9, है ना। यह जो px बहुपद दिया हुआ है का शून्यक, का शून्यक, इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक, शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे सर जी, यह द्विघात बहुपद नहीं है क्या? भाई यह भी तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात 2 है, कैसे शून्य ज्ञात करेंगे? देखिए जिसमें एक द्विघात, एक में एक दो घात वाला पद हो और एक अचर पद हो, इसका शून्यक निकालने का सिंपल तरीका है, इसको शून्य के बराबर में लिख लीजिए। और उसके बाद आपको यह भी पता है कि अब -9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। सर इसके बाद आपको यह भी पता है, यह इधर गुना में है, एक 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 3 9। समझ में आया? समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर। और सर x का मान कितना हो जाएगा? सर जी x का मान हो जाएगा ±√3। वो कैसे? सर जी x का मान हो जाएगा, ये देखिए, ये जो इधर स्क्वायर रहता है इधर जाता है तो √अंडर होता है ना। तो अभी गलत जवाब है, गलत जवाब है, +√अंडर होगा, +√अंडर होगा, समझे? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए मान गए +3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 होगा। समझ में आया? उसी तरह से √3 का यहाँ पे देखिएगा कितना आया था भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे, इस √3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 3 आएगा, और -√3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 3 आएगा। समझ में आया? यही कारण है, इसका जवाब 2 हो गया। समझ में आया? यस सर। एक सवाल और देते हैं इसी पे आधारित, इसी पे आधारित एक और सवाल आपको बताना है, 4x का स्क्वायर और -8 का शून्यक, का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? आप कहेंगे सर जी 4x का स्क्वायर -8 बराबर लिख दीजिए 0, 4x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8, और x यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8 बटे में 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना हो जाएगा सर जी √2। गलत बात, √2 लिखना गलत बात है, ±√2, ±√2। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x के जगह पे √2 रखेंगे और -8 करेंगे, क्या आएगा सर जी? 4 √2 का स्क्वायर 2 -8 है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। अगर यहाँ पे -√2 रखते, 4 -√2 का स्क्वायर -8, तब कितना आता सर जी? -√2 का स्क्वायर भी तो 2 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होकर के, -√2 गुने -√2 कितना होगा सर जी? माइनस माइनस प्लस, √2 गुने √2 2 हो जाएगा, तो वही 2 ही होगा, और -8, 4 दूनी 8 में से 8 जाएगा 0, फिर भी 0 आ रहा है। तो भैया इसके शून्यक सिर्फ √2 नहीं है, -√2 भी इसके शून्यक है। समझ में आया कि नहीं आया जरा बताइए? यस गुरुजी आया। एक तीसरा टाइप का सवाल बनता है, यह कौन सा टाइप था सर? यह टाइप 2 था, टाइप 2। एक तीसरा टाइप का सवाल है, यहां पे लिखा हुआ है कितना, 3x का स्क्वायर -9x का शून्यक। बनाइए अब, का शून्यक याद करें, याद करें। कुल 4 टाइप के सवाल बनते हैं यहां से, मतलब बनते तो 3 टाइप के सवाल है, एक चौथा टाइप भी हम बनाए हुए हैं, है ना, टाइप 3। टाइप 3 जरा बताइए इसका शून्यक क्या होगा सर? इसका शून्यक क्या होगा जरा जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर इसका जो शून्यक है ना, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 3x स्क्वायर -9x बराबर लिख देंगे 0, लिखेंगे 3x स्क्वायर बराबर 9x, और उसके बाद क्या करेंगे, 3 तय करेंगे 9, और बोलेंगे कि देखिए सर जी एगो x से एगो x गया, है ना, x का मान आ गया 3 और यह हो गया गलत। किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो भैया यहाँ पे तो एक ही को शून्यक आया, किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है सर? कॉमन हो सकता है 3 और x, 3 और x, 3x से भाग लगने वाला है, क्या बच जाएगा? 3x से इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा, 3x स्क्वायर में 3x से भाग करेंगे, 3 से 3 गया, x गया, x बचा, माइनस 9x में 3x से भाग करेंगे, -9x में 3x से भाग करेंगे, x गया 3 3 9, 3 बच जाएगा, है ना, बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको अगर इधर से इधर फेंक दिया जाए, तब 3x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा सर जी? x का मान 0/3 कितना होता है मेरे भाई? 0 होता है। अगर गुरुजी इसको 0 के बराबर में करते, मतलब इसको इधर से इधर ले जाते, भाग के रूप में ले जाते, तो 0/3x कितना हो जाता? 0 ही हो जाता। मतलब x - 3 बराबर क्या आ जाता? 0 हो जाता है। x का मान कितना हो जाता है? 3 हो जाता। शून्यक कौन कौन सा आ गया? आपका जवाब होगा गुरुजी शून्यक जो है ना 0 और 3 आ गया।
देखिए ना, यहाँ पे जीरो रखिए, यहाँ पे भी जीरो रखिए, 3 को जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो, 9 को जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो, जीरो आ गया शून्यक। सर अगर 3 रखे तब, तो यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 3 27 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 रखेंगे 9 3 27, 27 में से 27 गया जीरो। तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। बस इतना बात आप ध्यान रखिएगा ना, कभी नहीं भूलिएगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो तीनों टाइप के सवाल आप सीख गए कि नहीं? यहाँ सर तीनों टाइप के सवाल सीख गए। एक और हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 4x का स्क्वायर माइनस 8x का शून्यक, यह होमवर्क के लिए है। शून्यक ज्ञात करिए। क्लियर? यहाँ सर क्लियर है। एक दूसरा सवाल, शून्येतर अचर बहुपद, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, लिख लीजिएगा कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए। अचर बहुपद का, जैसे मान गए हम बोले 3 का शून्यक बताइए, 3 का शून्यक बताइए, अचर बहुपद है 3 का शून्यक बताइए, तो लिखेंगे अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, या शून्येतर शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, शून्येतर अचर बहुपद का, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। यह सब बात बड़ा डीप है। अरे मास्टर सबको नहीं पता रहता है यह बात, अब पूछ कर जाकर देख लीजिएगा कि बताइए 3 का शून्यक क्या होगा। कंफ्यूज हो जाएंगे मास्टर साहब, कहेंगे क्या ऐसा बात करते भैया, अचर बहुपद है, कंफ्यूज हो जाएंगे, सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए एक और होता है शून्य बहुपद का शून्यक। एक और सवाल है शून्य बहुपद का शून्यक। हमने बोला शून्येतर, शून्य को छोड़कर, शून्य बहुपद का शून्यक, शून्य बहुपद का शून्यक, ये बड़ा डीप बात है भैया। शून्य बहुपद का शून्यक, शून्य भी तो एक बहुपद है, और हमने बोला था कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, लेकिन शून्य बहुपद का शून्यक बता सकते हैं आप। शून्य बहुपद का शून्यक सभी वास्तविक संख्या होता है, याद रख लीजिएगा। शून्य बहुपद का शून्यक, शून्य बहुपद का शून्यक सभी वास्तविक संख्या होता है, सभी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है। यह सवाल अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है बोर्ड लेवल में, लेकिन पूछा जा सकता है। कैसा लगा क्लास जरा बताइए? यस सर मजा आ गया। अब हमें लगता है रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये सभी चीजें, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, यह सब बात हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। समझ में आया कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। हाँ, तो जितनी बेसिक बातें थी हमने आपको सब बता दिया। अब हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद के मतलब द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए रहते तो कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, बहुपदों का भाग या कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और देखिए आगे पीछे के जो भी वीडियोज आपके छूट गए, जो भी लेक्चर छूट गए हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और एक तरफ से क्लास आप सब करते जाइए, ठीक है ना। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बता के जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लीजिए, धन्यवाद, बाय 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 बाय।